नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने सोने में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सबसे अच्छा तरीका जो होता है सोने में इन्वेस्ट करने का वो होता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ये जो स्कीम है ये 2015 में आरबीआई ने लॉन्च करी थी। इस स्कीम का मेन उद्देश्य यही था कि हमें हमारा जो डेफिसिट है वो कम करना है। आपको ये तो पता ही है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है। जब भी हम किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, और जब भी हम डॉलर में पेमेंट करते हैं तो हमारा जो मनी का वैल्यू होता है, जैसे रुपीस का वैल्यू होता है, वो डेप्रिसिएट होते जाता है। इसके वजह से ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। इंडिया में ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड को परचेस करते हैं और ना कि बाकी चीजों के हिसाब से। इसके लिए ये स्कीम लॉन्च करने का यही तरीका था, ताकि पैसे इंडिया के इंडिया में रहे और बाहर ना जाए और लोगों का मनी एप्रिसिएशन भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है फायदे और क्या है नुकसान इस स्कीम में। दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि बाकी मोड्स में और इस मोड में क्या डिफरेंस है, जिसे आपको बाकी मोड में और क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली बात तो है, अगर आप कोई फिजिकल गोल्ड लेने जाते हो तो आपको वहां पर मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। पर जब आप उस सेम गोल्ड बाद में बेचने जाते हो तो आपको मेकिंग चार्जेस रिइम्बर्स नहीं करे जाते हैं। आपको सिर्फ जो गोल्ड की वैल्यू होती है वही वापस दी जाती है। तो ये आपके जो इनकम को है वो खा जाते हैं मेकिंग चार्जेस, उतना आपका लॉस हो जाता है, वो आप रिकवर ही नहीं कर पाते हो। दूसरी बात जो है वो स्टोरेज कॉस्ट हो जाती है। आपको सिक्योरिटी के हिसाब से काफी ध्यान रखना पड़ता है इसके तरफ। तीसरी बात है प्योरिटी की बात। अगर आप किसी छोटे से दुकानदार के पास जाओगे तो आपको ये डाउट रहेगा कि वो प्योर है या नहीं गोल्ड, वहां पर भले ही मेकिंग चार्जेस कम क्यों ना लगे। पर अगर आप प्योरिटी के हिसाब से अगर देखने जाओगे तो आप किसी बड़े दुकान के पास जाओगे और वहां पर वो मेकिंग चार्जेस ज्यादा लेंगे, बट आपको एक शक नहीं रहेगा कि आपके पास प्योरिटी का गोल्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि जैसे ही आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है इसके ऊपर, जैसे ही आप इस चीज को बेचते हो, जैसे सोने को अगर आप बेचते हो और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है तो जितना भी आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है उसके ऊपर आपको 20% से टैक्स देना पड़ता है। और एक बड़ी बात ये भी है कि सोना आपको कभी रेगुलर इनकम नहीं देता है। जैसे कि अगर आपने आज सोना खरीदा और आप उसको 8 साल बाद बेच रहे हो तो इन 8 सालों में, ये जो गैप होता है 8 सालों का, इसमें आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती है। पर ये जब भी आप सोना बेचोगे उसके बाद में जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आपके पास मिलता है। तो चलिए हमने ये तो देख लिया कि ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कि बाकी चीजों के लिए हमें फेस करने पड़ते हैं। पर अब हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो होता है एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में। इसकी वजह से आपको ना ही उसके ऊपर कोई मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, साथ ही साथ इसको स्टोरेज करने का झंझट भी नहीं होता है, क्योंकि आप इसको डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में अपने ब्रोकर के पास आप सेव करके रख सकते हो। और एक बात इसके अंदर ये है कि आप जब भी इस चीज को बेचते हो, अगर आपने मैच्योरिटी के बाद में इस चीज को बेचा, जैसे 8 ईयर्स इज द टर्म जिसके लिए आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आप इसको 8 साल के बाद में बेचते हो तो आपको इसके ऊपर कोई भी कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये सबसे बड़ा फायदा है। और एक बड़ी बात इसके अंदर ये भी है कि आपको प्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपको गोल्ड की प्राइस के बॉन्ड मिल रहे हैं। तो ये 24 कैरेट गोल्ड का जो भी प्राइस रहेगा उसके ही आपको बॉन्ड मिलते हैं। और एक इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा यही है कि जैसे आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलती है नॉर्मल फिजिकल गोल्ड के केस में, बट इस केस में आपको रेगुलर इनकम मिलती है। जितना भी आप इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में, उसका 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल। ये इंटरेस्ट आपके बैंक में हर 6 महीने में क्रेडिट किया जाता है। अगर हाल ही की बात करें अपन तो एसबीआई जो है वो अपने सेविंग्स अकाउंट में 2.75% इंटरेस्ट दे रहा है। तो मतलब आप समझ ही सकते हो कि अगर इससे अच्छा आप अमाउंट को गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, हालांकि उसको सेविंग्स में रखने से अच्छा, तो यही ऑप्शन है। अब हम इसके टेक्निकलिटीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक इंडिविजुअल कम से कम 1 ग्राम का वैल्यू का बॉन्ड खरीद सकता है। मैक्सिमम वो 4 किलो वैल्यू का बॉन्ड खरीद सकता है 1 साल में।
वही ये बढ़ जाता है ट्रस्ट के केस में, मैक्सिमम 20 किलोग्राम खरीद सकता है कोई भी ट्रस्ट। सेकंड थिंग जो आती है, इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 इयर्स होता है। हालांकि मतलब अगर अभी 2020 चल रहा है, अगर अभी का आपने किसी बॉन्ड को परचेज किया तो 2028 में इसकी मैच्योरिटी होगी, और जो भी वैल्यू सोने की रहेगी 2028 में वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। पर यही बात नहीं है, आप इसको 8 साल तक होल्ड नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है जो कि होता है 5 साल के बाद आप इस चीज को बेच सकते हो। 5 साल के बाद अगर आप इस चीज को बेचोगे तो आपके उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उसके ऊपर जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर 5 साल के पहले भी अगर आप इसको बेचना चाहे तो और एक ऑप्शन है 5 साल के पहले इसको बेचने का, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जी हाँ, ये बॉन्ड सारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। अगर आपके पास लिक्विडिटी क्रंचेस आ जाती है, सपोज करिए अगले 2 साल में आपके पास लिक्विडिटी के क्रंचेस आ जाते हैं, तो आप इसको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बेच सकते हो। बट एक जरूर बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आप इसको स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हो तो आज भली मतलब 2 साल बाद भली अगर इसकी वैल्यू 60,000 रहेगी, बट ये जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे 60,000 पे ट्रेड करेगा। हो सकता है ये 57,000 पे ट्रेड करता रहो, तो उतना लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि हम इसको परचेज कैसे कर सकते हैं। आप इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज कर सकते हो, या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू, या फिर कोई जो भी स्पेशलाइज्ड बैंक है, जो शेड्यूल्ड बैंक डिक्लेयर करी हुई है, वो बैंक के थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हो। आप इसको ऑनलाइन मोड में भी परचेज सकते हो वो बैंक के वेबसाइट के थ्रू। अगर आप इसको ऑनलाइन मोड में परचेज करते हो तो आपको 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि काफी एक अच्छा, वापस एक आपके पास बेनिफिट बोलकर आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये एक डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है गवर्नमेंट ने। इसी के साथ में आप यहाँ पर बाजू में डेट्स सारे देख सकते हो। ये डेट्स के लिए सारे लॉन्च किए गए हैं, मतलब ये डेट्स के लिए सब्सक्रिप्शन मंगाए जाएंगे। तो अगर आपको खरीदना है और ये डेट्स आप नोट कर सकते हो आरबीआई की साइट पे, या फिर आपकी जो भी बैंक है वगैरह, वहां पर जाकर आप इस डेट को परचेज कर सकते हो ये बॉन्ड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ये बहुत अच्छा ऑप्शन क्यों है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में जहां पर हम और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग, और हाँ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।